आज हम आपके लिए भगवान शिव की एक ऐसी अलौकिक और जीवन परिवर्तित कर देने वाली कथा लेकर आए हैं जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन में व्याप्त दरिद्रता, भय, रोग, ऋण और बाधाओं का अंधकार धीरे धीरे स्वयं दूर होने लगता है और महादेव की करुणा घर घर में प्रज्वलित दीपक की भांति उजास फैलाने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य सोमवार के पावन दिन सच्चे मन, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ शिव कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में स्वयं महादेव संकटों के बीच मार्ग बनकर खड़े हो जाते हैं। दर्शक बंधु, यह कथा केवल एक कथा नहीं है, यह शिव नाम की जीवंत शक्ति है। भक्ति की वह अग्नि है जो मन के विकारों को भस्म कर देती है और आस्था का वह पवित्र सेतु है जो साधारण मनुष्य को भी महादेव की करुणा से जोड़ देता है। आज की इस दिव्य कथा में आप जानेंगे कि कैसे संघर्षों से घिरा एक सामान्य मनुष्य शिव भक्ति, सेवा और पूर्ण समर्पण के बल पर अपने भाग्य के अंधकार को मिटाकर समृद्धि, साहस और शांति से परिपूर्ण जीवन प्राप्त करता है। और यह भी समझेंगे कि शिव भक्त कैसा होता है तथा महादेव अपने भक्तों की परीक्षा कैसे लेते हैं और कैसे एक छोटी सी श्रद्धा को भी अनंत कृपा और वरदान में परिवर्तित कर देते हैं। कथा आरंभ करने से पूर्व यदि आपके हृदय में भी भगवान शिव, पुराणों और सनातन आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति प्रेम है तो सनातनी ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। अब अपने मन को शांत कीजिए, हृदय में श्रद्धा का दीप प्रज्वलित कीजिए और स्वयं को इस पावन दिव्य यात्रा के लिए समर्पित कर दीजिए, जहां हर शब्द में शिव का नाम, हर वाक्य में महादेव का आशीर्वाद और हर क्षण में शिव महिमा प्रवाहित होती है। आइए आरंभ करते हैं भगवान भोलेनाथ की यह पवित्र, रहस्यमय और जीवन बदल देने वाली कथा। यह वह समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर अशांति फैली हुई थी। मनुष्य का मन चंचल हो गया था, बुद्धि स्वार्थ में उलझ चुकी थी और हृदय में करुणा का स्थान भय और लोभ ने ले लिया था। कहीं निर्धनता ने घरों की रसोई ठंडी कर दी थी, कहीं रोगों ने शरीर और आत्मा दोनों को जकड़ लिया था, कहीं शत्रुओं का भय था तो कहीं अपनों से मिले घाव थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठकर भी चैन से नहीं सो पाते थे और साधारण गृहस्थ दिन भर परिश्रम करने के बाद भी संतोष से वंचित थे। धर्म को लोग बोझ समझने लगे थे और सत्य को व्यवहार में कठिन मानकर त्यागने लगे थे। ईश्वर को लोग याद तो करते थे, लेकिन केवल तब जब संकट सिर पर आ खड़ा होता था और संकट टलते ही वह स्मरण भी धुंधला पड़ जाता था। इन परिस्थितियों को देखकर हिमालय की गुफाओं, घने वनों और पवित्र नदियों के तटों पर निवास करने वाले ऋषि मुनियों का हृदय अत्यंत व्याकुल हो उठा। वे जानते थे कि यदि यही स्थिति रही तो मनुष्य केवल भौतिक रूप से ही नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी दरिद्र हो जाएगा। उन्होंने विचार किया कि कलयुग में ऐसे साधन की आवश्यकता है जो सरल हो, सुलभ हो और जिसमें किसी भेदभाव का स्थान न हो। ऐसा उपाय जो स्त्री पुरुष, धनी निर्धन, ज्ञानी अज्ञानी सभी के लिए समान रूप से फलदायी हो। तब सभी ऋषियों ने एक स्वर में देवर्षि नारद का स्मरण किया, क्योंकि नारद ही वह दिव्य सेतु हैं जो देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेश लेकर चलते हैं और जिनकी वाणी में स्वयं ईश्वर की इच्छा झलकती है। नारायण नारायण की मधुर ध्वनि के साथ देवर्षि नारद प्रकट हुए। उनके मुख पर सहज मुस्कान थी और नेत्रों में गहरी करुणा। ऋषियों ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और निवेदन किया कि हे देवर्षि, कलयुग का मानव संकटों से घिरा हुआ है। उसके पास न तो समय है, न धैर्य और न ही कठिन साधनाओं की शक्ति। कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे वह सहज ही ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सके। नारद ने शांत स्वर में कहा कि जब संसार के सभी उपाय असफल हो जाते हैं तब केवल एक ही नाम शेष रहता है, महादेव। शिव वह है जो किसी नियम में नहीं बंधे, जो केवल भाव के भूखे हैं और जिनके लिए भक्त की एक सच्ची पुकार ही सबसे बड़ा यज्ञ है। नारद ने कहा कि शिव की एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे स्वयं भगवान शंकर ने लोक कल्याण के लिए प्रकट किया है। यह कथा न तो यज्ञ की सामग्री मांगती है, न दान की अपेक्षा करती है और न ही कठिन व्रतों का भार डालती है। यह कथा केवल श्रद्धा मांगती है और श्रद्धा वह धन है जो सबसे निर्धन व्यक्ति के पास भी हो सकता है। ऋषियों ने आश्चर्य से पूछा कि क्या केवल सुनने मात्र से जीवन के संकट दूर हो सकते हैं? तब नारद ने उत्तर दिया कि जहां शिव का नाम प्रवेश करता है
वहां अज्ञान, भय और दुख स्वयं मार्ग छोड़ देते हैं, क्योंकि शिव केवल देव नहीं, स्वयं चेतना है, स्वयं प्रकाश है। इसके पश्चात देवर्षि नारद बद्रिकाश्रम पहुंचे, जहां महर्षि वेदव्यास गहन तप में लीन थे। नारद ने उन्हें प्रणाम कर कहा कि हे गुरुदेव, कलयुग मानव की पीड़ा असहनीय हो चुकी है। उसे एक ऐसे दिव्य आश्रय की आवश्यकता है जो सरल भी हो और प्रभावशाली भी। व्यास मुनि ने नेत्र खोले। उनके मुखमंडल पर तप का तेज स्पष्ट झलक रहा था। उन्होंने कहा कि नारद, जिस कथा की तुम बात कर रहे हो वह अत्यंत गूढ़ है, परंतु अब समय आ गया है कि उसे लोक के सामने लाया जाए, क्योंकि शिव की करुणा किसी काल से बंधी नहीं है। व्यास मुनि ने बताया कि यह शिव कथा उस रहस्य को प्रकट करती है जिसे जानकर मनुष्य अपने दुखों को स्थायी नहीं मानता। यह कथा सिखाती है कि संकट दंड नहीं बल्कि परीक्षा है, और महादेव अपने भक्तों की परीक्षा लेकर उन्हें और अधिक दृढ़ बनाते हैं। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके भीतर धीरे धीरे साहस जागृत होता है, उसकी सोच बदलने लगती है और उसके कर्म शुद्ध होने लगते हैं। शिव की कृपा किसी चमत्कार की तरह अचानक भी प्रकट हो सकती है और किसी प्रक्रिया की तरह धीरे धीरे भी, परंतु वह कभी निष्फल नहीं जाती। व्यास मुनि ने यह भी कहा कि यह कथा किसी जाति, धर्म या अवस्था से बंधी नहीं है। शिव सबके हैं, उस किसान के भी जो खेत में हल चलाते हुए उनका नाम लेता है, और उस राजा के भी जो सिंहासन पर बैठकर उनके चरणों का स्मरण करता है। जो स्त्री अपने घर के कार्यों में व्यस्त रहते हुए भोलेनाथ को याद करती है, वह भी उतनी ही प्रिय है जितना वह साधु जो हिमालय की गुफा में तप करता है। शिव केवल भाव देखते हैं और भाव ही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आपने इस महाकथा के प्रथम चरण का श्रवण किया है। यह वह आधार है जिस पर आगे की संपूर्ण कथा खड़ी होगी। आने वाले प्रसंगों में आप जानेंगे कि संकट उत्पन्न कैसे होते हैं, उनके पीछे कौन से सूक्ष्म कारण कार्य करते हैं, और भगवान शिव किस प्रकार अपने भक्त के जीवन से उन संकटों को मूल सहित नष्ट कर देते हैं। यदि इस कथा को सुनते समय आपके मन में शांति की एक हल्की सी लहर उठे, यदि नेत्र अनायास नम हो जाएं, तो समझ लीजिए कि महादेव की कृपा का स्पर्श आपको होने लगा है। बस अंत में इतना ही स्मरण रखिए, जहां समर्पण है वहां शिव है, और जहां शिव है वहां कोई संकट टिक नहीं सकता। महादेव की यही करुणा और यही आश्वासन जब व्यास मुनि के मुख से निकला, तो उस आश्रम का वातावरण स्वयं शिवमय हो उठा। वायु में एक अनकहा कंपन था, मानो शब्दों से पहले ही सत्य गूंजने लगा हो। देवर्षि नारद मौन हो गए, क्योंकि वे समझ चुके थे कि अब जो कहा जाएगा वह केवल कथा नहीं होगी, वह कलयुग के लिए संजीवनी बनकर उतरेगी। व्यास मुनि ने शांत स्वर में कहा कि नारद, संकटों का जन्म मनुष्य के कर्मों से होता है, परंतु उनका नाश केवल कर्मों से नहीं बल्कि चेतना के परिवर्तन से होता है। जब तक मनुष्य बाहर समाधान खोजता रहेगा, तब तक संकट नए नए रूपों में आते रहेंगे, पर जिस दिन वह भीतर की ओर देखना सीख लेगा, उसी दिन शिव उसकी रक्षा का भार स्वयं अपने कंधों पर ले लेंगे। यह कथा उसी भीतर की यात्रा का मार्ग है जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है, और उसे यह बोध कराती है कि वह अकेला नहीं है, स्वयं महादेव उसके साथ चल रहे हैं। नारद ने जिज्ञासा से पूछा कि यह कथा आरंभ कहां से होती है और किस प्रकार मनुष्य के जीवन में इसका प्रभाव प्रकट होता है। तब व्यास मुनि ने बताया कि यह कथा आरंभ होती है उस क्षण से जब मनुष्य पहली बार अपने दुख से प्रश्न करता है, जब वह यह पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तब शिव उसके हृदय में मौन होकर उतरते हैं। यह कथा बताती है कि दुख दंड नहीं बल्कि दिशा है। जिस प्रकार अंधकार हमें प्रकाश का मूल्य सिखाता है, उसी प्रकार संकट हमें शिव की आवश्यकता का बोध कराते हैं। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए हर पीड़ा एक गुरु बन जाती है और हर आंसू शिवलिंग पर अर्पित जल की तरह पवित्र हो जाता है। व्यास मुनि ने आगे कहा कि कलयुग में मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह ईश्वर को अपने अनुसार बदलना चाहता है। वह चाहता है कि शिव उसके सुख में बाधा न डालें, पर उसके दुख में तुरंत प्रकट हो जाएं। परंतु शिव ऐसे नहीं हैं। वे पिता की तरह हैं, जो बच्चे को गिरने भी देते हैं,
ताकि वह चलना सीख सके। इस कथा में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहां भक्त को लगता है कि महादेव उससे दूर हो गए हैं, पर वास्तव में वही क्षण उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है, क्योंकि शिव दूर रहकर नहीं बल्कि मौन रहकर भक्त को परिपक्व बनाते हैं। नारद ने सुना कि कैसे एक साधारण मनुष्य जो जीवन से हार मान चुका था, जिसने सब कुछ खो दिया था, उसी अवस्था में शिव कथा के संपर्क में आया। न उसके पास धन था, न प्रतिष्ठा, न किसी का सहारा, पर उसके हृदय में एक प्रश्न था, क्या सच में कोई है जो मुझे देख रहा है। जब उसने यह कथा सुनी तो पहली बार उसे यह अनुभूति हुई कि उसका दुख भी किसी की दृष्टि में है। यही अनुभूति धीरे धीरे उसके भीतर विश्वास में बदली और वही विश्वास उसकी शक्ति बन गया। शिव ने उसके जीवन से संकट एक दिन में नहीं हटाए, पर उसे वह दृष्टि दे दी जिससे वह हर संकट को सहने योग्य बन गया। व्यास मुनि ने कहा कि यही इस कथा की सबसे बड़ी महिमा है। यह मनुष्य को भाग्य के विरुद्ध लड़ना नहीं सिखाती, बल्कि भाग्य को समझकर उससे ऊपर उठना सिखाती है। जो व्यक्ति इस कथा को नियमित रूप से सुनता है, उसके भीतर एक मौन स्थिरता जन्म लेती है। वह बाहरी परिस्थितियों से विचलित होना धीरे धीरे छोड़ देता है। उसके भीतर यह भाव जागृत होता है कि यदि महादेव मेरे साथ हैं तो मुझे भय किस बात का। यही भाव धीरे धीरे उसके कर्मों को शुद्ध करता है, और जब कर्म शुद्ध होते हैं तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। नारद ने पूछा कि क्या यह कथा केवल सन्यासियों और साधुओं के लिए है? तब व्यास मुनि ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं, यह कथा तो विशेष रूप से गृहस्थों के लिए है, क्योंकि गृहस्थ ही कलयुग का सबसे बड़ा तपस्वी है। जो व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारियों के बीच शिव का स्मरण करता है, जो संघर्षों के बीच भी धर्म नहीं छोड़ता, वही सच्चा शिव भक्त है। यह कथा बताती है कि शिव को पाने के लिए वन जाना आवश्यक नहीं। यदि मन पवित्र हो तो घर भी कैलाश बन सकता है। व्यास मुनि ने यह भी कहा कि इस कथा का प्रभाव सुनने वाले की अवस्था के अनुसार प्रकट होता है। किसी के जीवन में यह कथा रोग शांति बनकर आती है, किसी के लिए भय नाश बनती है, किसी के लिए दरिद्रता का अंत करती है, तो किसी के लिए मानसिक शांति का स्रोत बन जाती है। परंतु हर स्थिति में यह कथा मनुष्य को यह विश्वास अवश्य देती है कि वह अकेला नहीं है। यही विश्वास सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जिसके पास यह धन है वह कभी वास्तव में निर्धन नहीं हो सकता। नारद ने अनुभव किया कि यह कथा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि शिव की जीवित उपस्थिति है। उन्होंने व्यास मुनि से कहा कि वे इस कथा को लोक में ले जाएंगे, ताकि हर वह व्यक्ति जो टूट चुका है, जो निराशा के अंधकार में डूबा है, उसे एक दीपक दिखाई दे। व्यास मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, वह चाहे समझ पाए या ना पाए, शिव उसके जीवन में कार्य अवश्य करेंगे, क्योंकि शिव की कृपा तर्क से नहीं, विश्वास से चलती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यह कथा अब आप तक पहुंची है तो समझ लीजिए कि यह कोई संयोग नहीं है। शायद आपके जीवन में भी कोई ऐसा प्रश्न है, कोई ऐसी पीड़ा है जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा। इस कथा को सुनते हुए यदि कभी आपको लगे कि शब्द सीधे आपके हृदय से बात कर रहे हैं, तो जान लीजिए कि यह शब्द नहीं, स्वयं महादेव हैं जो आपको आश्वस्त कर रहे हैं। आगे आने वाले प्रसंगों में यह और स्पष्ट होगा कि शिव अपने भक्त की परीक्षा कैसे लेते हैं, उसे गिराकर नहीं बल्कि उठाने के लिए। और अंत में बस यही सत्य शेष रह जाता है कि जहां विश्वास है वहां शिव हैं, और जहां शिव हैं वहां कोई भी अंधकार अधिक समय तक ठहर नहीं सकता। व्यास मुनि के वचनों से आश्रम का वातावरण और भी गंभीर तथा पवित्र हो गया। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो समय स्वयं ठहर गया हो और सृष्टि केवल उस सत्य को सुनने के लिए मौन हो गई हो जो कलयुग के लिए अमृत समान था। देवर्षि नारद ने अनुभव किया कि यह कथा केवल भविष्य की नहीं बल्कि वर्तमान की भी आवश्यकता है, क्योंकि कलयुग का मनुष्य बाहर से जितना जीवित दिखता है, भीतर से उतना ही थका और टूटा हुआ है। व्यास मुनि ने कहा कि जब मनुष्य बार बार गिरने के बाद भी उठने का साहस नहीं जुटा पाता, तब शिव उसकी आत्मा में वह मौन शक्ति भर देते हैं जो बिना शोर किए जीवन को संभाल लेती है। यही शक्ति उसे यह सिखाती है कि हर टूटन अंत नहीं होती बल्कि एक नए निर्माण की शुरुआत होती है, और जो इसे समझ लेता है वह जीवन से कभी हार नहीं मानता। नारद ने पूछा
कि जब मनुष्य निराशा के चरम पर पहुंच जाता है, जब उसे लगता है कि अब कोई भी मार्ग शेष नहीं बचा, तब शिव किस रूप में उसकी सहायता करते हैं। व्यास मुनि ने उत्तर दिया कि शिव सहायता के लिए हमेशा चमत्कार नहीं रचते। वे पहले मनुष्य की दृष्टि बदलते हैं। जब दृष्टि बदल जाती है, तब वही परिस्थितियां जो कल तक बोझ लगती थीं, आज साधना बन जाती हैं। शिव मनुष्य को यह सिखाते हैं कि दुख से भागना नहीं है, बल्कि उसे समझकर पार करना है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनते सुनते यह समझ लेता है, उसके जीवन में दुख का अर्थ ही बदल जाता है, क्योंकि वह जान लेता है कि हर पीड़ा उसे महादेव के और निकट ले जा रही है। व्यास मुनि ने एक प्रसंग का संकेत दिया, जिसमें एक भक्त वर्षों तक शिव की उपासना करता रहा, पर उसे कुछ भी प्राप्त होता दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे उसके मन में यह विचार आने लगा कि शायद उसकी भक्ति व्यर्थ है। परंतु उसी समय शिव ने उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जिसने उसे भीतर से पूरी तरह तोड़ दिया। जब वह पूरी तरह टूट चुका था, तब पहली बार उसने बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी मांग के, केवल रोते हुए शिव को पुकारा। उसी क्षण शिव उसके भीतर प्रकट हुए और उसे यह बोध कराया कि सच्ची भक्ति वह नहीं होती जिसमें कुछ पाने की इच्छा हो, बल्कि वह होती है जिसमें स्वयं को खो देने का साहस हो। नारद ने समझा कि यही इस कथा का गूढ़ रहस्य है। यह कथा मनुष्य को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाती है। जब मनुष्य अपने अहंकार, अपने भय और अपनी अपेक्षाओं को शिव के चरणों में अर्पित कर देता है, तब शिव उसके जीवन का भार उठा लेते हैं। व्यास मुनि ने कहा कि कलयुग का सबसे बड़ा रोग अहंकार नहीं, बल्कि असुरक्षा है। मनुष्य हर क्षण डरता रहता है, भविष्य से, असफलता से, अकेलेपन से। शिव इस कथा के माध्यम से मनुष्य को यह विश्वास देते हैं कि वह कभी अकेला नहीं है, भले ही पूरा संसार उससे मुंह मोड़ ले। व्यास मुनि ने आगे बताया कि जब यह कथा लोक में जाएगी, तब अनेक लोग इसे केवल शब्दों की तरह सुनेंगे, पर कुछ ऐसे भी होंगे जिनके जीवन में यह कथा बीज की तरह गिर जाएगी। वह बीज तुरंत अंकुरित नहीं होगा, पर समय आने पर अवश्य फूटेगा। कभी किसी संकट के क्षण में, कभी किसी अपमान के बाद, कभी किसी प्रिय के वियोग में अचानक यह कथा मनुष्य के भीतर जाग उठेगी और उसे संभाल लेगी। यही शिव की लीला है। वे समय से पहले कुछ नहीं देते, पर सही समय पर सब कुछ दे देते हैं। नारद ने पूछा कि क्या इस कथा का कोई विशेष नियम है, कोई विधि है जिसे पालन करना आवश्यक हो। व्यास मुनि ने कहा कि इसका एक ही नियम है, श्रद्धा। यदि श्रद्धा है तो नियम स्वयं सरल हो जाते हैं। यदि श्रद्धा नहीं है तो बड़े बड़े व्रत और अनुष्ठान भी निष्फल हो जाते हैं। शिव किसी बाहरी आडंबर से प्रसन्न नहीं होते, वे केवल हृदय की सच्चाई देखते हैं। जो व्यक्ति थके मन से, बोझिल हृदय से भी शिव का नाम ले लेता है, वह भी उतना ही प्रिय है जितना वह साधक जो वर्षों से तप में लीन है। व्यास मुनि ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कथा का उद्देश्य मनुष्य को संसार से विमुख करना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए शिव से जुड़ना सिखाना है। यह कथा बताती है कि जीवन से भागना समाधान नहीं है, बल्कि जीवन को शिव को समर्पित कर देना ही वास्तविक मुक्ति है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को शिव को अर्पित कर देता है, उसके लिए कर्म बंधन नहीं रहते। वह कार्य करता है पर आसक्त नहीं होता, और यही स्थिति उसे भीतर से स्वतंत्र बनाती है। नारद ने अनुभव किया कि यह कथा सुनकर उनका स्वयं का हृदय भी और अधिक स्थिर हो गया है। उन्होंने व्यास मुनि से कहा कि वे इस कथा को हर उस स्थान पर ले जाएंगे जहां मनुष्य निराशा में डूबा हुआ है। व्यास मुनि ने कहा कि जहां जहां यह कथा पहुंचेगी, वहां वहां शिव स्वयं उपस्थित रहेंगे, क्योंकि शिव कथा और शिव में कोई भेद नहीं है। कथा सुनते सुनते यदि किसी का मन शांत हो जाए, यदि किसी के आंसू बह निकले, यदि किसी को अपने जीवन का अर्थ थोड़ा सा भी समझ में आ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि शिव ने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब यह कथा केवल व्यास मुनि और नारद तक सीमित नहीं रही, यह आप तक भी पहुंच चुकी है। इसका अर्थ यही है कि महादेव ने आपको भी इस यात्रा के लिए चुना है। हो सकता है आप अभी अपने जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर हों जहां आगे का मार्ग स्पष्ट न दिखाई देता हो, पर इस कथा को सुनते हुए यदि आपके भीतर थोड़ा सा भी विश्वास जागृत हो जाए,
तो जान लीजिए कि वही विश्वास आगे चलकर आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगा, क्योंकि अंत में यही सत्य शेष रहता है कि शिव कभी जल्दी नहीं करते पर देर भी नहीं करते, और जब वे आते हैं तो जीवन को केवल बदलते नहीं बल्कि नया अर्थ दे जाते हैं। नारद और व्यास मुनि के संवाद के बाद आश्रम में कुछ क्षणों के लिए पूर्ण मौन छा गया। वह मौन साधारण नहीं था, उसमें एक गहरी तृप्ति और एक अनकहा आश्वासन समाया हुआ था। जैसे ही मौन गहराया वैसे ही यह अनुभूति होने लगी कि शिव केवल शब्दों में नहीं बल्कि उस शांति में भी उपस्थित हैं। व्यास मुनि ने धीरे से आंखें मूंद लीं और ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गए। नारद ने अनुभव किया कि यह वही क्षण है जब कथा केवल कहीं नहीं जाती बल्कि सृष्टि के भीतर प्रवाहित होने लगती है। यही वह क्षण था जब शिव की कृपा किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहकर समस्त लोगों के लिए समान रूप से बहने लगती है। इस मौन में यह स्पष्ट हो गया कि जो कुछ आगे प्रकट होगा वह केवल सुनने योग्य नहीं बल्कि जीवन में उतारने योग्य होगा। ध्यान से बाहर आते हुए व्यास मुनि ने कहा कि नारद, मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह दुख से डरता है पर उसी दुख से सीखने को तैयार नहीं होता। शिव इस कथा के माध्यम से मनुष्य को यह सिखाते हैं कि दुख को शत्रु नहीं, संदेशवाहक की तरह देखना चाहिए। हर पीड़ा अपने भीतर कोई न कोई संकेत लेकर आती है। कोई संकेत हमें रुकने को कहता है, कोई दिशा बदलने को, तो कोई भीतर झांकने को। जो व्यक्ति इस संकेत को समझ लेता है उसके लिए दुख कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिव उस व्यक्ति को भीतर से इतना दृढ़ बना देते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों उसका मन डगमगाता नहीं। व्यास मुनि ने बताया कि इस कथा में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जहां भक्त को लगता है कि अब सब समाप्त हो गया है, उसके पास न कोई सहारा बचता है न कोई आशा। ठीक उसी समय शिव उसे किसी बाहरी रूप में नहीं बल्कि भीतर की आवाज के रूप में स्पर्श करते हैं। वह आवाज कहती है, अभी अंत नहीं हुआ। यही आवाज उसे अगला कदम उठाने की शक्ति देती है। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य समझता है कि शिव की कृपा हमेशा घटनाओं को बदलने में नहीं बल्कि मनुष्य को बदलने में प्रकट होती है। जब मनुष्य बदल जाता है तब उसका संसार स्वयं बदलने लगता है। नारद ने यह भी जाना कि यह कथा केवल व्यक्तिगत दुखों तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक और सामूहिक पीड़ा का भी समाधान दिखाती है। जब समाज में भय, असंतोष और वैमनस्य बढ़ता है तब शिव तत्व ही संतुलन स्थापित करता है। शिव का अर्थ ही है कल्याण। जो व्यक्ति अपने भीतर शिव को धारण कर लेता है वह जहां भी जाता है वहां शांति का बीज बो देता है। इस कथा के श्रवण से मनुष्य के भीतर जो करुणा जागती है वही करुणा उसे दूसरों के दुख को समझने योग्य बनाती है, और जब मनुष्य दूसरों के दुख को समझने लगता है तभी समाज में वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। व्यास मुनि ने कहा कि कलयुग में अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि ईश्वर से संबंध बनाने के लिए उन्हें पहले पूर्ण होना होगा, पर शिव इस धारणा को तोड़ते हैं। शिव अपूर्ण को स्वीकार करते हैं, थके हुए को अपनाते हैं और टूटे हुए को उठाते हैं। यह कथा मनुष्य को यह साहस देती है कि वह अपनी कमजोरी के साथ भी ईश्वर के सामने खड़ा हो सकता है। उसे पहले मजबूत बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शिव स्वयं उसे मजबूत बना देते हैं। यही कारण है कि इस कथा का प्रभाव उन पर भी पड़ता है जो स्वयं को अयोग्य मानते हैं। नारद ने अनुभव किया कि यह कथा सुनते सुनते उनके भीतर भी एक नया भाव जागृत हो रहा है, एक गहरी विनम्रता। उन्हें लगा कि शिव की महिमा शब्दों से परे है और कथा केवल एक माध्यम है। व्यास मुनि ने भी यही कहा कि कथा वह दर्पण है जिसमें मनुष्य स्वयं को देख सकता है। जब वह देख लेता है कि उसकी पीड़ा भी स्वीकार्य है, उसकी कमजोरी भी स्वीकार्य है, तब उसके भीतर अपराध बोध और हीनता का भाव धीरे धीरे मिटने लगता है। उसी स्थान पर शिव का निवास होता है, क्योंकि शिव वहां आते हैं जहां अहंकार नहीं होता। व्यास मुनि ने आगे कहा कि यह कथा सुनने वाला हर व्यक्ति अलग फल पाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग होती है। किसी को धैर्य की आवश्यकता है, किसी को साहस की, किसी को क्षमा की, तो किसी को स्वयं से प्रेम करना सीखने की। शिव प्रत्येक भक्त को वही देते हैं जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता होती है, न कि वह जिसकी वह मांग करता है। यही कारण है कि कभी कभी मनुष्य को लगता है कि उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई,
जबकि वास्तव में उसे उससे कहीं अधिक गहरा उपहार मिल चुका होता है। नारद ने यह निश्चय किया कि वे इस कथा को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने आचरण में भी उतारेंगे। उन्होंने व्यास मुनि से कहा कि वे जहां भी जाएंगे वहां इस कथा का भाव फैलाएंगे, ताकि लोग केवल सुने ही नहीं बल्कि अनुभव भी करें। व्यास मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो इस कथा को प्रेम से सुनाता है वह स्वयं भी उस प्रेम का पात्र बन जाता है, क्योंकि शिव कथा देने वाले और सुनने वाले दोनों को समान रूप से पवित्र करती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब यह कथा धीरे धीरे आपके जीवन के निकट आती जा रही है। हो सकता है अभी आप इसे केवल शब्दों के रूप में सुन रहे हों, पर समय आने पर यही शब्द आपके भीतर आवाज बनकर उठेंगे। किसी कठिन क्षण में, किसी असफलता के बाद या किसी अकेली रात में अचानक यह भाव जागेगा कि आप अकेले नहीं हैं। वही क्षण होगा जब शिव आपकी चेतना में प्रकट होंगे। यही इस कथा का उद्देश्य है, आपको किसी और का नहीं, स्वयं शिव का साथ महसूस कराना, क्योंकि अंततः शिव कोई दूर बैठा देवता नहीं बल्कि आपके भीतर की वह शक्ति है जो आपको हर बार गिरने के बाद फिर से उठना सिखाती है और जो यह स्मरण कराती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, शिव का नाम उसे चीरने के लिए पर्याप्त है। उस गहन अनुभूति के बाद जैसे कथा ने एक और सूक्ष्म धरातल पर प्रवेश किया। ऐसा लगा मानो शब्द अब केवल सुनाई नहीं दे रहे बल्कि श्रोता के भीतर उतरकर उसकी स्मृतियों, उसके अनुभवों और उसके अब तक जिए गए जीवन से संवाद करने लगे हों। आश्रम का वातावरण स्थिर था, पर उस स्थिरता में भी एक निरंतर प्रवाह था, ठीक वैसे ही जैसे हिमालय की गोद में बहती गंगा, शांत पर अटूट। नारद ने अनुभव किया कि यह वही अवस्था है जहां ज्ञान तर्क से नहीं, अनुभव से जन्म लेता है। व्यास मुनि ने मंद स्वर में कहा कि शिव की कृपा अक्सर इसी तरह कार्य करती है। वह पहले मनुष्य को चुप कर देती है ताकि वह अपने भीतर की आवाज सुन सके। जब बाहरी कोलाहल शांत होता है तभी भीतर का सत्य स्पष्ट होता है। व्यास मुनि ने आगे कहा कि कलयुग में मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं कि उसके पास साधन कम है, बल्कि यह है कि उसका विश्वास डगमगा गया है। वह हर दिशा में देखता है, हर उपाय आजमाता है, पर भीतर कहीं ठहरने का साहस नहीं करता। शिव इस कथा के माध्यम से मनुष्य को ठहरना सिखाते हैं। ठहरना अर्थात हार मानना नहीं, बल्कि स्वयं को समझने के लिए एक क्षण रुक जाना। जो व्यक्ति जीवन की दौड़ में रुककर अपने हृदय की थकान को पहचान लेता है, वही आगे चलकर सही दिशा में चल पाता है। शिव उसे यह बोध कराते हैं कि निरंतर भागते रहना ही जीवन नहीं है, कभी कभी रुक जाना ही सबसे बड़ा साहस होता है। नारद ने पूछा कि जब मनुष्य भीतर से इतना थक चुका होता है कि उसे ठहरने का भी बल नहीं बचता, तब क्या होता है? व्यास मुनि ने उत्तर दिया कि तब शिव उसे परिस्थितियों के माध्यम से रोकते हैं। कभी कोई असफलता, कभी कोई बाधा, कभी कोई अप्रत्याशित विराम, ये सभी शिव की ही छाया है। मनुष्य इन्हें दंड समझ बैठता है, पर वास्तव में ये उसे बचाने आए होते हैं। यदि वह उस क्षण थोड़ा सा भी विश्वास रख ले तो वही बाधा आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। शिव मनुष्य को तोड़ते नहीं, वे उसे नए आकार में ढालते हैं। व्यास मुनि ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कथा का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है। यह किसी औषधि की तरह नहीं जो तुरंत असर दिखाए, बल्कि यह उस बीज की तरह है जो मिट्टी में दबकर पहले जड़ें फैलाता है। बाहर से कुछ बदलता हुआ नहीं दिखता, पर भीतर गहरा परिवर्तन चल रहा होता है। मनुष्य को लग सकता है कि उसकी स्थिति वैसी ही है, पर उसका दृष्टिकोण बदल चुका होता है। वही दृष्टिकोण उसे भविष्य में आने वाले बड़े तूफानों से सुरक्षित रखता है। शिव की कृपा अक्सर इस रूप में आती है कि वह आने वाले दुखों के लिए मनुष्य को पहले ही तैयार कर देती है। नारद ने अनुभव किया कि यह कथा मनुष्य को स्वयं के प्रति अधिक करुणामय बनाती है। कलयुग का मानव स्वयं से कठोर हो गया है। वह अपनी ही गलतियों को माफ नहीं कर पाता, अपनी ही कमजोरियों को स्वीकार नहीं कर पाता। शिव इस कथा के माध्यम से उसे यह सिखाते हैं कि स्वयं को क्षमा करना भी एक साधना है। जब मनुष्य स्वयं को स्वीकार करता है, तभी वह ईश्वर की कृपा को भी स्वीकार कर पाता है। जो स्वयं से लड़ता रहता है, उसके भीतर शिव का वास नहीं हो पाता।
क्योंकि शिव वहां आते हैं जहां स्वीकार और शांति होती है। व्यास मुनि ने एक और गूढ़ सत्य प्रकट किया कि शिव की भक्ति का अर्थ संसार का त्याग नहीं, बल्कि संसार को देखने की दृष्टि का परिवर्तन है। वही संसार जो पहले बोझ लगता था अब लीला बन जाता है। वही लोग जो पहले शत्रु प्रतीत होते थे अब अपने कर्मों से बंधे हुए जीव दिखने लगते हैं। इस दृष्टि परिवर्तन के साथ ही मनुष्य के भीतर क्षमा का भाव जन्म लेता है। शिव अपने भक्त को यह शक्ति देते हैं कि वह बिना बदला लिए भी मुक्त रह सके। यही सच्ची स्वतंत्रता है। नारद ने कहा कि यदि यह कथा इतनी गहरी है तो क्या हर व्यक्ति इसे समझ पाएगा? व्यास मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा कि समझना आवश्यक नहीं, केवल सुनना और अनुभव करना पर्याप्त है। शिव कथा का कार्य समझाना नहीं, बदलना है। कई बार मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता कि वह कब बदल गया। वह बस इतना देखता है कि जो बात पहले उसे तोड़ देती थी अब उसे उतना विचलित नहीं करती। यही इस कथा का मौन चमत्कार है। व्यास मुनि ने आगे कहा कि जब यह कथा घर घर पहुंचेगी तब कई लोग इसे केवल एक धार्मिक आख्यान समझेंगे, पर कुछ ऐसे भी होंगे जिनके जीवन में यह एक सहारा बन जाएगी। किसी माँ के लिए जो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित है, किसी युवक के लिए जो असफलता से टूट चुका है, किसी वृद्ध के लिए जो अकेलेपन से जूझ रहा है। यह कथा हर किसी के लिए अलग अर्थ रखेगी। शिव प्रत्येक हृदय से उसकी भाषा में बात करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी करुणा है। नारद को यह भी अनुभव हुआ कि इस कथा का प्रभाव सुनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कर्म में भी प्रकट होगा। जो व्यक्ति शिव को भीतर धारण करता है उसके व्यवहार में धीरे धीरे सरलता आ जाती है। वह कम बोलता है, पर जो बोलता है उसमें कठोरता नहीं होती। वह कम अपेक्षा करता है, इसलिए कम दुखी होता है। उसका जीवन साधारण दिखता है, पर भीतर से स्थिर होता है। यही शिव का वास्तविक वरदान है, एक शांत मन। व्यास मुनि ने कहा कि इस कथा का अंत कभी नहीं होता, क्योंकि शिव स्वयं अनंत है। हर बार जब मनुष्य इसे सुनता है उसे इसमें कोई नया अर्थ मिलता है। जीवन की अवस्था बदलने के साथ साथ कथा का अर्थ भी बदलता रहता है। युवावस्था में यह साहस देती है, मध्यावस्था में संतुलन सिखाती है और वृद्धावस्था में वैराग्य और शांति प्रदान करती है। यही कारण है कि शिव कथा कभी पुरानी नहीं होती। नारद ने आश्रम से विदा लेने से पहले यह अनुभव किया कि वे अब वही नहीं रहे जो यहाँ आए थे। उनके भीतर एक गहरी शांति थी, पर साथ ही एक उत्तरदायित्व भी। यह उत्तरदायित्व था इस भाव को आगे ले जाने का। उन्होंने प्रणाम कर व्यास मुनि से कहा कि वे इस कथा को वहां ले जाएंगे जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और जहां मनुष्य केवल मौन में ही सहारा ढूंढ पाता है। व्यास मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जहां सच्चे भाव से शिव का स्मरण होगा वहां मार्ग स्वयं बन जाएगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब यह कथा धीरे धीरे आपके भीतर भी अपनी जड़ें फैला रही है। हो सकता है आप इसे सुनते हुए अपने जीवन की किसी पीड़ा को याद कर रहे हों, किसी प्रश्न का उत्तर खोज रहे हों या केवल शांति की तलाश में हो। जो भी हो, इतना निश्चित है कि शिव ने आपको खाली हाथ नहीं बुलाया है। इस कथा के साथ जुड़ना ही इस बात का संकेत है कि आपके भीतर भी वह शक्ति जागृत होने वाली है जो आपको संभालेगी, आपको दिशा देगी और आपको यह याद दिलाएगी कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि शिव सदा साथ रहते हैं। कभी शब्द बनकर, कभी मौन बनकर और कभी उस अदृश्य विश्वास के रूप में जो सबसे अंधेरी घड़ी में भी आपको आगे बढ़ने का साहस देता है। उस विश्वास के बीज के जागृत होते ही जैसे कथा ने अब मानव जीवन के और भी सूक्ष्म सत्य खोलने प्रारंभ किए। व्यास मुनि ने कहा कि जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि शिव उसके साथ हैं, तब उसके भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। वह हर घटना को केवल सुख या दुख की कसौटी पर नहीं परखता, बल्कि उसे एक शिक्षा के रूप में देखने लगता है। तब उसके जीवन में होने वाला हर अनुभव, चाहे वह हानि का हो या लाभ का, उसे भीतर से समृद्ध करने लगता है। शिव अपने भक्त को यह कला सिखाते हैं कि वह परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनसे सीखना आरंभ करे, क्योंकि जो सीख लेता है वह कभी पराजित नहीं होता। नारद ने अनुभव किया कि यह कथा मनुष्य को समय के प्रति भी एक नया दृष्टिकोण देती है। कलयुग का मनुष्य हर वस्तु तुरंत चाहता है,
सफलता भी, शांति भी और समाधान भी। पर शिव समय के स्वामी हैं। वे जानते हैं कि किस क्षण कौन सा अनुभव आवश्यक है। व्यास मुनि ने कहा कि कई बार शिव भक्त की प्रार्थना को तुरंत पूरा नहीं करते, क्योंकि यदि वह इच्छा समय से पहले पूरी हो जाए तो वही वरदान आगे चलकर बोझ बन सकता है। शिव विलंब नहीं करते, वे संरक्षण करते हैं। वे भक्त को उतना ही देते हैं जितना वह संभाल सके। यही उनकी करुणा है, जिसे मनुष्य अक्सर समझ नहीं पाता। व्यास मुनि ने आगे बताया कि यह कथा मनुष्य को धैर्य सिखाने की सबसे बड़ी साधना है। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि प्रतीक्षा करते हुए भी श्रद्धा बनाए रखना है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं और मनुष्य फिर भी शिव का स्मरण करता है, तब उसका धैर्य साधारण नहीं रहता, वह तपस्या बन जाता है। उस तपस्या की अग्नि में उसके भीतर का भय, असुरक्षा और संशय धीरे धीरे जलने लगते हैं। जो व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंच जाता है, उसके जीवन में संकट आते तो हैं, पर उसे तोड़ नहीं पाते। नारद ने यह भी देखा कि यह कथा मनुष्य को दूसरों के प्रति अधिक कोमल बनाती है। जब वह अपने दुख को शिव की दृष्टि से देखने लगता है, तब उसे दूसरों का दुख भी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उसके भीतर करुणा का विस्तार होता है। वह निर्णय करने से पहले समझने का प्रयास करता है। व्यास मुनि ने कहा कि यही करुणा शिव तत्व का वास्तविक स्वरूप है। जहां करुणा है वहां हिंसा नहीं टिक सकती। जहां करुणा है वहां द्वेष स्वयं शांत हो जाता है। इस प्रकार यह कथा केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन का भी मार्ग प्रशस्त करती है। व्यास मुनि ने यह भी कहा कि शिव की कथा सुनने वाला मनुष्य धीरे धीरे अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देता है। वह यह समझने लगता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और हर किसी का संघर्ष भी अलग है। तुलना का भाव ही मनुष्य के अधिकांश दुखों का कारण है। जब वह यह छोड़ देता है, तब उसके भीतर संतोष जन्म लेता है। शिव अपने भक्त को यह संतोष प्रदान करते हैं, क्योंकि संतोष ही वह भूमि है जिस पर शांति का वृक्ष पनपता है। नारद ने पूछा कि जब जीवन में अत्यंत बड़ा आघात आता है, जैसे किसी प्रिय का वियोग, तब यह कथा कैसे सहारा बनती है? व्यास मुनि ने गंभीर स्वर में कहा कि ऐसे क्षणों में शिव मनुष्य को शब्द नहीं देते, वे मौन देते हैं। वह मौन जिसमें आंसू बहने की स्वतंत्रता होती है, वह मौन जिसमें प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। शिव मनुष्य की पीड़ा से डरते नहीं, वे उसे स्वीकार करते हैं। धीरे धीरे वही मौन पीड़ा को सहन करने की शक्ति में बदल देता है। यह कथा उस मौन को भयावह नहीं, बल्कि सहायक बनाती है। व्यास मुनि ने आगे कहा कि इस कथा का एक और गूढ़ प्रभाव यह है कि यह मनुष्य को मृत्यु के भय से भी मुक्त करती है। शिव स्वयं काल के भी स्वामी हैं। जो व्यक्ति शिव को भीतर धारण कर लेता है, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन बन जाती है। वह जीवन को अधिक गहराई से जीने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि हर क्षण मूल्यवान है। भय के स्थान पर उसके भीतर कृतज्ञता का भाव जन्म लेता है। इस जीवन के लिए, इस अनुभव के लिए नारद ने अनुभव किया कि यह कथा सुनते सुनते उनके भीतर भी एक अटूट स्थिरता आ गई है। उन्होंने समझा कि शिव का सबसे बड़ा वरदान कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता है। वही स्थिरता मनुष्य को बार बार टूटने से बचाती है। व्यास मुनि ने कहा कि जो व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है, उसके जीवन में आने वाली हर स्थिति अंततः उसे ही मजबूत करती है। यही शिव की लीला है। वे संघर्ष को साधना बना देते हैं। व्यास मुनि ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कथा को सुनते समय यदि कभी मन भारी हो जाए, आंखें नम हो जाएं, तो उसे रोकना नहीं चाहिए। वे आंसू कमजोरी नहीं, शुद्धि हैं। शिव के समीप आने पर मनुष्य का हृदय हल्का होता है। वर्षों से संचित पीड़ा बहकर बाहर आती है। उसके बाद जो शांति आती है, वही वास्तविक प्रसाद है। यही कारण है कि शिव कथा सुनने के बाद मनुष्य को शब्दों में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। नारद ने यह अनुभव किया कि यह कथा मनुष्य को स्वयं का मित्र बनाती है। जब वह अपने भीतर शिव को अनुभव करता है, तब उसे बाहरी स्वीकृति की उतनी आवश्यकता नहीं रहती। वह अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि उसे भीतर संगति मिल जाती है। व्यास मुनि ने कहा कि जो व्यक्ति अपने भीतर शिव को पा लेता है, वह कभी अकेला नहीं रहता, चाहे वह संसार में कहीं भी हो। प्रिय दर्शक बंधुओं,
अब यह कथा आपके जीवन की धड़कनों के साथ धीरे धीरे जुड़ रही है। संभव है कि अभी आपको इसका पूरा अर्थ स्पष्ट न हो, पर इतना निश्चित है कि यह कथा अपना कार्य कर रही है। आने वाले समय में जब भी जीवन आपको थकाने लगे, जब भी मन भारी हो जाए, तब कहीं न कहीं यह भाव आपके भीतर जागेगा कि शिव साथ हैं। वही भाव आपको संभालेगा, वही आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि अंततः यही सत्य है कि शिव कथा सुनने का अर्थ है अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करना जो हर अंधकार में भी प्रकाश का मार्ग खोज लेती है, और जो यह स्मरण कराती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, महादेव का हाथ कभी छूटता नहीं। हर हर महादेव। उस अनुभूति के साथ कथा और भी भीतर उतरने लगी, जैसे किसी ने मनुष्य के हृदय के बंद द्वार पर धीरे से दस्तक दी हो। व्यास मुनि ने कहा कि जब शिव का स्मरण केवल संकट के समय नहीं बल्कि सामान्य क्षणों में भी होने लगे, तब जीवन की दिशा स्वयं बदलने लगती है। मनुष्य तब यह नहीं पूछता कि दुख क्यों आया, बल्कि यह समझने लगता है कि इस दुख ने उसे क्या सिखाया। शिव अपने भक्त को प्रश्नों से मुक्त नहीं करते, वे उसे उत्तर खोजने की शक्ति देते हैं। यही शक्ति उसे दूसरों पर निर्भर रहने से मुक्त करती है और स्वयं के भीतर स्थिर होने की कला सिखाती है। नारद ने अनुभव किया कि यह कथा मनुष्य को आशा का नया अर्थ देती है। आशा अब किसी परिणाम से नहीं जुड़ी रहती, बल्कि यात्रा से जुड़ जाती है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि शिव उसके साथ चल रहे हैं, तब मंजिल की चिंता कम हो जाती है। वह हर कदम को ही पर्याप्त मानने लगता है। व्यास मुनि ने कहा कि शिव अपने भक्त को भविष्य के भय से मुक्त करते हैं, क्योंकि भय केवल वहां होता है जहां विश्वास अधूरा होता है। पूर्ण विश्वास के सामने भय टिक नहीं पाता। व्यास मुनि ने आगे कहा कि इस कथा का प्रभाव मनुष्य के स्वभाव में भी प्रकट होता है। वह क्रोध में भी संयम खोजने लगता है, दुख में भी संतुलन और सुख में भी विनम्रता। शिव का स्मरण उसे यह याद दिलाता है कि हर अवस्था क्षणिक है। यही स्मरण उसे अहंकार से बचाता है और निराशा से भी। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते तो हैं, पर उसे बहा नहीं ले जाते। नारद ने यह भी देखा कि यह कथा मनुष्य को कर्म से जोड़ती है, पर आसक्ति से मुक्त रखती है। वह कार्य करता है क्योंकि कार्य उसका धर्म है, पर फल का बोझ शिव को सौंप देता है। व्यास मुनि ने कहा कि यही कर्मयोग का सार है। शिव कर्म से नहीं, भाव से बंधते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी और समर्पण रखता है, उसके लिए फल स्वयं उचित समय पर प्रकट होता है। व्यास मुनि ने कहा कि कई बार मनुष्य यह सोचकर दुखी होता है कि उसकी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही, पर शिव हर प्रार्थना सुनते हैं। वे केवल उसी रूप में उत्तर नहीं देते जिस रूप में मनुष्य अपेक्षा करता है। कभी वे उत्तर को अनुभव बना देते हैं, कभी किसी व्यक्ति के रूप में भेज देते हैं, और कभी मनुष्य के भीतर ही उत्तर जगा देते हैं। यही कारण है कि शिव की कृपा को समझने के लिए धैर्य और संवेदनशीलता दोनों आवश्यक है। नारद ने अनुभव किया कि यह कथा सुनते सुनते मनुष्य के भीतर एक मौन संवाद आरंभ हो जाता है। वह स्वयं से प्रश्न करने लगता है, पर वे प्रश्न उसे डराते नहीं बल्कि मुक्त करते हैं। व्यास मुनि ने कहा कि यही आत्मचिंतन शिव का सबसे प्रिय यज्ञ है। जहां आत्मचिंतन है, वहां आत्मविकास अवश्य होता है। शिव मनुष्य को बाहरी संसार जीतने से पहले स्वयं को समझना सिखाते हैं। व्यास मुनि ने यह भी कहा कि जब यह कथा किसी के जीवन में गहराई से उतर जाती है, तब वह व्यक्ति दूसरों के लिए भी सहारा बन जाता है। बिना उपदेश दिए, बिना शब्दों के, केवल अपनी उपस्थिति से उसका शांत मन, उसकी स्थिर दृष्टि और उसका संयम दूसरों को भी बल देता है। यही शिव तत्व का विस्तार है, एक से अनेक तक। नारद ने अनुभव किया कि यह कथा मनुष्य को यह भी सिखाती है कि सब कुछ नियंत्रित करना आवश्यक नहीं। कुछ बातों को शिव पर छोड़ देना ही सबसे बड़ा समाधान है। जब मनुष्य यह सीख लेता है, तब उसके भीतर हल्कापन आ जाता है। व्यास मुनि ने कहा कि भार वही व्यक्ति उठाता है जो स्वयं को अकेला मानता है। जो शिव को साथ मान लेता है, उसके लिए भार भी साधना बन जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यह कथा
अब शब्दों से आगे बढ़कर भाव बनती जा रही है। यदि इसे सुनते समय आपके भीतर शांति का एक क्षण भी उत्पन्न हो तो समझ लीजिए कि कथा अपना कार्य कर रही है। आगे आने वाले प्रसंगों में यह और स्पष्ट होगा कि शिव अपने भक्त को कैसे गिरने नहीं देते, भले ही वे उसे गिरने दें, क्योंकि गिरना अनुभव है पर टूटना नहीं, और जहां शिव का हाथ है वहां कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। उस भाव के गहराने के साथ ही कथा मनुष्य के जीवन के उन कोनों को स्पर्श करने लगी जहां वह स्वयं भी जाना नहीं चाहता। व्यास मुनि ने कहा कि शिव की कृपा का एक स्वरूप यह भी है कि वह मनुष्य को उसके अपने सत्य से परिचित कराती है। जब तक मनुष्य स्वयं से भागता रहता है तब तक उसे संसार से भी संतोष नहीं मिलता। शिव इस कथा के माध्यम से उसे धीरे धीरे अपने भीतर उतरना सिखाते हैं। वहां जहां उसके भय छिपे होते हैं, उसकी अधूरी इच्छाएं दबी होती हैं और उसके पुराने घाव मौन होकर प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। शिव उन घावों को कुरेदते नहीं बल्कि उन पर करुणा का लेप लगाते हैं ताकि वे पीड़ा नहीं प्रज्ञा बन सकें। नारद ने अनुभव किया कि यह कथा मनुष्य को यह स्वीकार करना सिखाती है कि जीवन में सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है, और यही स्वीकार सबसे बड़ा विश्राम है। व्यास मुनि ने कहा कि जब मनुष्य हर परिणाम का भार अपने कंधों पर उठा लेता है तब वह थक जाता है और टूटने लगता है। शिव उसे यह सिखाते हैं कि कर्म करना उसका अधिकार है पर परिणाम को लेकर चिंतित होना नहीं। जब यह भाव भीतर उतर जाता है तब मनुष्य का हृदय हल्का हो जाता है और वही हल्कापन उसे सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। चिंता में लिया गया निर्णय अक्सर भय से जन्म लेता है, जबकि शिव स्मरण में लिया गया निर्णय स्पष्टता से। व्यास मुनि ने यह भी कहा कि इस कथा का प्रभाव धीरे धीरे मनुष्य के संबंधों में भी दिखाई देता है। वह अपेक्षाओं को ढीला करना सीखता है। वह दूसरों से वही मांगना छोड़ देता है जो वह स्वयं उन्हें देने को तैयार नहीं। शिव की उपस्थिति मनुष्य को अधिक ईमानदार बनाती है, पहले स्वयं के साथ और फिर दूसरों के साथ। जब वह स्वयं से ईमानदार हो जाता है तब उसके संबंधों में भी दिखावा कम और सच्चाई अधिक हो जाती है। यही सच्चाई कभी कभी कठिन होती है पर वही अंततः शांति देती है। नारद ने देखा कि यह कथा मनुष्य को क्षमा का अर्थ भी नए रूप में समझाती है। क्षमा अब किसी और के लिए किया गया उपकार नहीं रहती बल्कि स्वयं को मुक्त करने का साधन बन जाती है। व्यास मुनि ने कहा कि शिव किसी को दंड देने में नहीं, मुक्त करने में विश्वास रखते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति द्वेष को पकड़े रहता है वह स्वयं को ही बांध लेता है। शिव कथा उस बंधन को धीरे धीरे ढीला करती है। जब मनुष्य क्षमा करना सीख लेता है तब वह अतीत के बोझ से मुक्त होकर वर्तमान में जीने लगता है। व्यास मुनि ने आगे कहा कि यह कथा मनुष्य को उसके भय से भी मित्रता करना सिखाती है। भय को दबाने या नकारने से वह और गहरा हो जाता है, पर जब मनुष्य उसे देख लेता है, समझ लेता है, तब भय अपना आधा बल खो देता है। शिव अपने भक्त से यह नहीं कहते कि डर मत, वे कहते हैं कि डर को देखो और फिर भी आगे बढ़ो। यही साहस है। यही साहस मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है और वही साहस जीवन के सबसे कठिन क्षणों में उसका सहारा बनता है। नारद ने अनुभव किया कि यह कथा मनुष्य को समय के साथ संघर्ष करना नहीं बल्कि समय के साथ बहना सिखाती है। व्यास मुनि ने कहा कि जो व्यक्ति समय से लड़ता है वह थक जाता है और जो समय को समझ लेता है वह धैर्यवान बन जाता है। शिव समय के प्रवाह में ही कार्य करते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा अनुभव कब आवश्यक है, इसीलिए कई बार मनुष्य को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वह प्रतीक्षा उसे खोखला नहीं बल्कि गहरा बनाती है, यदि उसमें श्रद्धा बनी रहे। व्यास मुनि ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कथा का उद्देश्य मनुष्य को आदर्श बनाना नहीं बल्कि सहज बनाना है। शिव पूर्णता की मांग नहीं करते, वे प्रामाणिकता चाहते हैं। जो जैसा है उसी रूप में यदि वह शिव के सम्मुख खड़ा हो जाए तो वही स्वीकार्य है। यही भाव मनुष्य के भीतर से दिखावे को हटाता है और उसे अपने वास्तविक स्वरूप के निकट ले जाता है। जब वह स्वयं को स्वीकार कर लेता है तब संसार की अस्वीकृति भी उसे अधिक पीड़ा नहीं देती। नारद ने अनुभव किया कि यह कथा मनुष्य को मौन का महत्व भी सिखाती है।
हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कई बार उत्तर केवल शांति के रूप में उतरता है। व्यास मुनि ने कहा कि शिव का सबसे प्रिय संवाद मौन है। उस मौन में मनुष्य स्वयं को सुन पाता है। जब वह स्वयं को सुनने लगता है तब उसे बाहर से अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रहती। वही मौन उसके लिए दीपक बन जाता है। व्यास मुनि ने कहा कि जब यह कथा किसी के जीवन में गहराई से उतर जाती है तब वह व्यक्ति जीवन को अधिक श्रद्धा से देखने लगता है। साधारण क्षण भी उसे विशेष लगने लगते हैं। सूर्योदय, किसी अपने की मुस्कान, शांत रात, सब कुछ उसे उपहार जैसा प्रतीत होता है। यही दृष्टि जीवन को बोझ नहीं प्रसाद बना देती है। शिव अपने भक्त को यही दृष्टि देते हैं, क्योंकि जिसके पास यह दृष्टि है उसके पास सब कुछ है। नारद ने अंत में अनुभव किया कि यह कथा मनुष्य को यह स्मरण कराती है कि वह जितना सोचता है उससे कहीं अधिक समर्थ है। शिव उस सामर्थ्य को बाहर से नहीं देते, वे उसे भीतर से जागृत करते हैं। जब वह सामर्थ्य जागृत होता है तब मनुष्य स्वयं देखकर आश्चर्य करता है कि वह इतने दिनों तक स्वयं को कितना कम आंकता रहा। यही शिव की करुणा है, वे मनुष्य को उसका ही परिचय कराते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब यह कथा आपके भीतर अपनी जगह बना रही है। हो सकता है अभी आप इसके प्रभाव को शब्दों में न बांध पा रहे हों, पर इतना निश्चित है कि यह भाव व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाले समय में जब जीवन आपको किसी मोड़ पर रोक देगा तब यही कथा, यही अनुभूति कहीं न कहीं से आपको थाम लेगी, क्योंकि शिव कथा का सार यही है कि मनुष्य कभी अकेला नहीं होता, चाहे उसे ऐसा कितना ही क्यों न लगे। जहाँ शिव का नाम है वहाँ सहारा है, और जहाँ सहारा है वहाँ जीवन फिर से चल पड़ता है। उस सहारे की अनुभूति के साथ कथा अब और भी गहरे स्तर पर मनुष्य के जीवन में उतरने लगी। व्यास मुनि ने कहा कि जब शिव का स्मरण केवल शब्द नहीं रहता बल्कि श्वास प्रश्वास का हिस्सा बन जाता है, तब मनुष्य का जीवन बाहरी परिस्थितियों से संचालित होना बंद कर देता है। वह भीतर से संचालित होने लगता है। ऐसे समय में दुख आता है तो वह उसे शत्रु नहीं मानता, और सुख आता है तो उसे पकड़कर रखने की चेष्टा नहीं करता। वह दोनों को अनुभव मानकर स्वीकार करता है। शिव उसे यह समझा देते हैं कि अनुभव जीवन को परिपक्व करता है, जबकि आसक्ति उसे बांध देती है। नारद ने अनुभव किया कि यह कथा मनुष्य को अकेलेपन के भय से भी मुक्त करती है। व्यास मुनि ने कहा कि संसार में सबसे गहरा दुख अकेलापन नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि कोई हमें समझ नहीं सकता। शिव की कथा इस भ्रम को धीरे धीरे तोड़ती है। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि शिव उसके हर भाव के साक्षी हैं, तब उसे अपनी बात किसी और से कहने की अनिवार्यता नहीं रह जाती। वह जानता है कि उसका मौन भी सुना जा रहा है। यही अनुभूति उसे भीतर से भर देती है, और वही भराव उसे दूसरों के साथ भी अधिक संवेदनशील बनाता है। व्यास मुनि ने आगे कहा कि शिव की कृपा का एक सूक्ष्म रूप यह भी है कि वह मनुष्य को धैर्य सिखाती है। धैर्य प्रतीक्षा मात्र नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि जो हो रहा है वह किसी गहरे अर्थ के लिए हो रहा है। जब यह विश्वास भीतर बैठ जाता है तब मनुष्य जल्दी टूटता नहीं। वह जानता है कि हर रात के बाद सुबह निश्चित है, भले ही वह अभी दिखाई न दे। शिव कथा मनुष्य को अंधकार से डरना नहीं, उसमें दृष्टि विकसित करना सिखाती है। नारद ने यह भी देखा कि इस कथा का प्रभाव मनुष्य की वाणी पर भी पड़ता है। वह कम बोलने लगता है, पर जब बोलता है तो उसके शब्दों में भार होता है। व्यास मुनि ने कहा कि शिव मौन के देवता हैं। उनके निकट रहने वाला व्यक्ति अनावश्यक शब्दों से दूर हो जाता है। वह जानता है कि हर बात कहना आवश्यक नहीं, और हर सत्य शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता। यही संयम उसकी वाणी को तपस्वी बनाता है, और लोग बिना कारण ही उसकी बातों पर भरोसा करने लगते हैं। व्यास मुनि ने यह भी स्पष्ट किया कि शिव कथा मनुष्य को त्याग का नया अर्थ सिखाती है। त्याग किसी वस्तु को छोड़ना नहीं, बल्कि उस पर अधिकार की भावना छोड़ना है। जब मनुष्य यह सीख लेता है तब वह संसार में रहते हुए भी बंधा नहीं रहता। वह परिवार में रहता है, कार्य करता है, संबंध निभाता है, पर भीतर से स्वतंत्र रहता है।
यही स्वतंत्रता उसे भयमुक्त बनाती है। भय वहीं जन्म लेता है जहां खो देने का डर होता है, और जो व्यक्ति शिव को अपना मान लेता है उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता। नारद ने अनुभव किया कि यह कथा मनुष्य को उसकी सीमाओं का बोध भी कराती है। व्यास मुनि ने कहा कि सीमा को जानना कमजोरी नहीं बल्कि विवेक है। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचान लेता है वही सही समय पर शिव की शरण जाता है। वह अहंकार में यह नहीं सोचता कि सब कुछ वह स्वयं कर लेगा। यही विनम्रता उसे अनुग्रह के योग्य बनाती है। शिव उसी पर कृपा करते हैं जो स्वयं को सर्वशक्तिमान नहीं मानता। व्यास मुनि ने कहा कि इस कथा का एक और प्रभाव यह है कि मनुष्य दूसरों के दुख को देखने का दृष्टिकोण बदल लेता है। वह दूसरों के दुख को अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का साधन नहीं बनाता। वह सहानुभूति को प्रदर्शन नहीं, संवेदना बनाता है। शिव की उपस्थिति उसे यह सिखाती है कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है और हर संघर्ष सम्मान के योग्य है। यही दृष्टि समाज को कठोरता से करुणा की ओर ले जाती है। नारद ने अनुभव किया कि शिव कथा मनुष्य को मृत्यु के भय से भी धीरे धीरे मुक्त करती है। व्यास मुनि ने कहा कि मृत्यु का भय वास्तव में जीवन को अधूरा जीने से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति हर क्षण को जागरूकता से जी लेता है उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन बन जाती है, अंत नहीं। शिव स्वयं परिवर्तन के प्रतीक हैं। उनका स्मरण मनुष्य को यह समझा देता है कि जो बदलता है वही जीवित है। परिवर्तन से डरना जीवन से डरना है। व्यास मुनि ने यह भी कहा कि जब यह कथा किसी के भीतर गहराई से उतर जाती है तब उसकी प्रार्थनाएं भी बदल जाती हैं। वह अब केवल मांगने नहीं जाता, वह धन्यवाद देने भी जाता है। वह कठिन अनुभवों के लिए भी कृतज्ञता प्रकट करता है, क्योंकि वह जानता है कि वही अनुभव उसे भीतर से मजबूत बना रहे हैं। ऐसी प्रार्थना शिव को अत्यंत प्रिय होती है, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं, समर्पण होता है। नारद ने अनुभव किया कि यह कथा मनुष्य को यह सिखाती है कि जीवन को समझने के लिए उसे जीतना आवश्यक नहीं, जीवन को समझने के लिए उसे जीना आवश्यक है। शिव कथा मनुष्य को प्रतिस्पर्धा से बाहर निकालकर अनुभव की यात्रा पर ले जाती है। वहां तुलना नहीं होती, केवल आत्मबोध होता है। यही आत्मबोध उसे स्थिर करता है और वही स्थिरता उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। व्यास मुनि ने कहा कि शिव अपने भक्त को कभी यह आश्वासन नहीं देते कि उसे कष्ट नहीं आएगा। वे केवल यह आश्वासन देते हैं कि कष्ट उसे तोड़ नहीं पाएगा। यही आश्वासन इस कथा का मूल है। जब मनुष्य यह समझ लेता है तब वह जीवन से भागता नहीं बल्कि जीवन का सामना करता है, और जो जीवन का सामना कर लेता है वही वास्तव में जीना सीख लेता है। नारद ने अंततः अनुभव किया कि यह कथा मनुष्य के भीतर एक दीपक जला देती है, जो बाहरी आंधियों से नहीं बुझता। वह दीपक तब भी जलता रहता है जब सब कुछ अनिश्चित लगता है। व्यास मुनि ने कहा कि यही शिव तत्व है, अनिश्चितता में भी स्थिरता। जब यह स्थिरता भीतर आ जाती है तब मनुष्य को बाहर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब यह कथा आपके भीतर शब्द नहीं, संस्कार बन रही है। हो सकता है आप इसे अभी पूरी तरह समझ न पा रहे हों, पर यह निश्चित है कि यह भाव आपके जीवन में किसी न किसी क्षण अवश्य प्रकट होगा। जब आप थकेंगे यह आपको विश्राम देगा, जब आप भ्रमित होंगे यह आपको दिशा देगा, और जब आप स्वयं को अकेला समझेंगे तब यही कथा आपको यह स्मरण कराएगी कि शिव सदा आपके साथ है, मौन में, श्वास में और उस विश्वास में जो बिना किसी प्रमाण के भी अडिग रहता है। उस अडिग विश्वास के साथ कथा अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ने लगी, पर यह अंत किसी द्वार के बंद होने जैसा नहीं था, बल्कि किसी नए आकाश के खुलने जैसा था। व्यास मुनि ने कहा कि जब मनुष्य शिव को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है तब उसके प्रश्न धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। सभी उत्तर उसे मिल जाएं, ऐसा नहीं होता, पर उसे यह समझ आ जाती है कि हर प्रश्न का उत्तर तत्काल मिलना आवश्यक भी नहीं है। कई प्रश्न केवल इसलिए आते हैं ताकि मनुष्य भीतर और गहराई से उतर सके। शिव उन प्रश्नों को मिटाते नहीं, वे उन्हें अर्थ देते हैं।
नारद ने अनुभव किया कि इस कथा के साथ चलते चलते मनुष्य का समय के प्रति संबंध भी बदल जाता है। वह बीते कल के बोझ को ढोना छोड़ देता है और आने वाले कल की चिंता को थामे रखना भी। व्यास मुनि ने कहा कि शिव सदा वर्तमान में निवास करते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान को पूरी चेतना से जीना सीख लेता है वही वास्तव में शिव के समीप होता है। अतीत स्मृति है और भविष्य कल्पना, पर वर्तमान ही साधना है। यही साधना मनुष्य को भीतर से पूर्ण करती है। व्यास मुनि ने आगे कहा कि जब यह कथा किसी के जीवन में पूर्ण रूप से उतर जाती है तब वह व्यक्ति दूसरों को बदलने की चेष्टा छोड़ देता है। वह समझ जाता है कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। वह अपने आचरण से, अपनी शांति से और अपनी करुणा से ही दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। शिव का मार्ग उपदेश का नहीं, उदाहरण का मार्ग है। जो स्वयं शांत है वही संसार में शांति का विस्तार कर सकता है। नारद ने देखा कि इस कथा का अंतिम फल यह है कि मनुष्य जीवन को संघर्ष नहीं, यात्रा मानने लगता है। व्यास मुनि ने कहा कि संघर्ष में थकान है, यात्रा में अनुभव। जब मनुष्य यात्रा का भाव अपना लेता है तब कठिन मार्ग भी उसे शत्रु नहीं लगते। वह जानता है कि हर मोड़ उसे कुछ नया सिखाने आया है। शिव उस यात्रा के सहयात्री हैं जो कभी आगे चलकर मार्ग दिखाते हैं तो कभी पीछे रहकर मनुष्य को संभालते हैं। व्यास मुनि ने यह भी कहा कि शिव कथा मनुष्य को सरल बनाती है। जटिलता अहंकार से जन्म लेती है जबकि सरलता सत्य से। जब मनुष्य सत्य के निकट होता है तब उसके जीवन में दिखावे की आवश्यकता नहीं रहती। वह जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लिया जाता है। यही स्वीकार उसे निर्भय बनाता है। वह अब किसी भूमिका को निभाने के लिए नहीं जीता बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप में जीता है। नारद ने अनुभव किया कि इस कथा के समापन पर भी कोई शून्यता नहीं है। व्यास मुनि ने मुस्कुराकर कहा कि जहां शिव है वहां शून्य भी पूर्ण है। यह कथा समाप्त नहीं होती, यह केवल मौन में प्रवेश करती है। वही मौन अब मनुष्य का मार्गदर्शक बन जाता है। जब शब्द समाप्त होते हैं तब अनुभव आरंभ होता है और शिव का अनुभव शब्दों से परे है। व्यास मुनि ने कहा कि जो व्यक्ति इस कथा को अपने हृदय में धारण कर लेता है उसके लिए मंदिर और संसार में भेद नहीं रह जाता। उसका जीवन ही उसका मंदिर बन जाता है। उसका प्रत्येक कर्म पूजा बन जाता है और उसका प्रत्येक श्वास स्मरण। यही शिव भक्ति की पराकाष्ठा है, जहां अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि जीवन स्वयं साधना बन जाता है। नारद ने अंततः अनुभव किया कि इस कथा ने उन्हें भी भीतर से बदल दिया है। वे अब केवल देवर्षि नहीं रहे बल्कि एक साधक बन गए थे। उनके भीतर शब्दों से अधिक मौन था और प्रश्नों से अधिक स्वीकार। उन्होंने व्यास मुनि को नमन किया और कहा कि यह कथा वे केवल सुनाने नहीं, जीने के लिए लेकर जा रहे हैं। व्यास मुनि ने आशीर्वाद दिया कि जहां यह भाव सच्चाई से पहुंचेगा वहां शिव स्वयं प्रकट होंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब इस कथा का समापन आपके भीतर हो रहा है। यह समापन किसी अंत का नहीं बल्कि एक आरंभ का संकेत है। हो सकता है आज आपको कुछ विशेष अनुभव न हो, पर जीवन के किसी मोड़ पर, किसी एकांत क्षण में यह कथा अचानक आपके भीतर जीवित हो उठे। तब आप समझेंगे कि शिव ने आपको कब थाम लिया था। शिव कभी शोर में नहीं आते, वे सदा मौन में आते हैं। जब आप जीवन से थक जाएं, तब यह स्मरण रखिएगा कि शिव थकान से परे हैं। जब आप स्वयं पर संदेह करें, तब यह याद रखिएगा कि शिव ने कभी आप पर संदेह नहीं किया। और जब आप अंधकार में घिर जाएं, तब यह जान लीजिएगा कि शिव उसी अंधकार में सबसे अधिक निकट होते हैं, क्योंकि वहीं उनकी ज्योति सबसे स्पष्ट दिखाई देती है। इस कथा का यही सार है कि मनुष्य अकेला नहीं है, न कभी था और न कभी होगा। शिव उसके साथ है, हर गिरावट में, हर उठान में, हर मौन में और हर पुकार में। यदि यह भाव आपके हृदय में स्थिर हो गया तो समझ लीजिए कि कथा अपने उद्देश्य को पूर्ण कर चुकी है। अब शब्द विदा लेते हैं, पर शिव का स्मरण बना रहता है। हर हर महादेव। दर्शक बंधुओं, यह शिव कथा यहीं विराम नहीं लेती, क्योंकि जिनके जीवन में महादेव प्रवेश कर जाते हैं वहां कथाएं नहीं, अनुभूतियां चलती रहती हैं। शिव शब्दों में बंधने वाले नहीं हैं,
वे तो हर उस हृदय में सदा जीवित रहते हैं जहां श्रद्धा निष्कपट हो और विश्वास अडिग हो। आज की इस दिव्य कथा के माध्यम से हमने केवल एक प्रसंग नहीं सुना, बल्कि यह जाना कि महादेव अपने भक्त को कभी त्यागते नहीं। वे उसे परखते हैं, गढ़ते हैं और अंततः उसे उसी स्वरूप में स्थापित करते हैं जिसे वह स्वयं भी पहले नहीं पहचान पाता। जहां संसार साथ छोड़ देता है, वहीं से शिव की लीला आरंभ होती है और वहीं से मनुष्य के भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। दर्शक बंधुओं, यदि इस कथा ने आपके मन को थोड़ी सी भी शांति दी हो, यदि आपके भीतर यह भाव जगा हो कि आप अकेले नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि महादेव की करुणा ने आपके हृदय को स्पर्श कर लिया है। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है, क्योंकि शिव कथा का प्रभाव शब्दों से अधिक मौन में उतरता है और वही मौन धीरे धीरे जीवन को संतुलित करता है। इसी भाव के साथ हम आपसे एक विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपना आशीर्वाद समझकर लाइक करें, सनातनी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि महादेव की ऐसी ही पावन, प्रेरणादायक और दिव्य कथाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि कथा सुनने से केवल समय नहीं कटता, कथा सुनने से संस्कार जागते हैं और शिव कथा सुनने से मनुष्य के भीतर का भय धीरे धीरे विश्वास में परिवर्तित होने लगता है। दर्शक बंधुओं, हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नए रहस्य के साथ और महादेव की एक और अद्भुत लीला के साथ। तब तक के लिए महादेव से यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन से हर नकारात्मकता, हर भय और हर पीड़ा को दूर करें और आपके हृदय में धैर्य, साहस, शांति और शिवत्व का सदा वास बनाए रखें। हर हर महादेव। ए नमः शिवाय। जय सनातन धर्म।